नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण के मुख्य प्रश्नोत्तर को, जो मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से है। इस वीडियो में हम गतिविधि 4 पांडुलिपियाँ और मुख्य प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं, जो क्या है 10 में से 10 अंक आपको पूरा दिलाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम मॉड्यूल नंबर 10 के सामाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण के गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो गतिविधि 4 ओपन हो रही है, जो पांडुलिपि है। इसमें आपको करना क्या है कि इस गतिविधि में करना है आपको है कि एक पैसेज दिया हुआ है, अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करना। मतलब कि ये जो आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आपको करना क्या है कि जो लेखक है, लेखक का नाम पढ़ना है और उनकी जो कृतियाँ पढ़ना है। आपको करना कैसे है, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए गलती से आपका कोई भी गलत शब्द सिलेक्ट हो गया, तो उसको वापस करने के लिए एक बार फिर उसी पे आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो वो क्या वापस हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इस गतिविधि में हमें 10 में से 10 पूरे नंबर लाने के लिए हम उसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे वास्तव में सही है। तो चलिए हम कुछ नीचे आते हैं, नीचे के पैराग्राफ पे। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कैसे करना है, महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, शिलांगो अडिगाल। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद द्वारा रचित महाकाव्य शिल्पाधिकारम, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। फिर हम आगे देखते हैं, में भी उल्लेख मिलता है, साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथ में भी गार्गी को सिलेक्ट कर लेते हैं, द्वारा महिलाओं विद्वान। फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं, जिनके लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित, बाणभट्ट को हम क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हर्षचरित लिखी। फिर विल्हड़ ने विक्रमादित्य, विल्हड़ को सिलेक्ट करेंगे। फिर विक्रमादित्य को सिलेक्ट करेंगे के बारे में कल्हड़ की। फिर कल्हड़ को सिलेक्ट करेंगे कि राजतरंगड़ी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंद्रबरदाई को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। फिर ने पृथ्वीराज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लिखित था प्राचीन भारत की। अब हम 10 के 10 हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे सही होते हैं या नहीं है। तो चेक हम यहाँ पे करते हैं। तो फिर देखते हैं, चेक करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 10 में से 10 सही हो गए हैं। तो इसे आप सही करने के लिए अब करना क्या है आपको, हमने देखा कि इस गतिविधि में पांडुलिपि में हमारे 10 के 10 सही हो गए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मॉड्यूल नंबर 10 के मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। तो चलिए दोस्तों, हम मॉड्यूल नंबर 10 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है? सरकार निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा या रानी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो जो इसका राइट आंसर आपका क्या है, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मकर रेखा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो आपका राइट आंसर है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर है एरो दिया गया, एरो को क्लिक करके आप क्या है पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद
आप इसे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, मतलब ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट सही होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में आपका जो राइट आंसर होगा महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अगला क्वेश्चन हमारा है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ड्रा, ऑब्लिक, लिखे और चर्चा करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका परियोजना आधारित ज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारा है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन बढ़ावा देता है, जो इसका राइट आंसर क्या होगा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो अब चेक करते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इस पर सबमिट करना होगा। सबमिट पे हम जैसे भी क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कितना क्वेश्चन सही होता है। तो हमने भी देखा कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो गए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो में मॉड्यूल नंबर 11 12 आएगी, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जिससे आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे, जिससे आपका क्या है जो ट्रेनिंग है वो सफल हो जाएगा। दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।